हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष कैनिस। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। 2025 बहुत ही अच्छा। स्टार्टिंग 7-8 मंथ्स बहुत अच्छे थे। लास्ट के 4-5 महीनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। आफ्टर दैट उसमें कहीं ना कहीं सबका ड्रॉ डाउन हुआ। सो एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, आपको ये ध्यान रखना मार्केट अभी क्या स्ट्रक्चर में, क्या सेगमेंट काम कर रहा है, कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कौन सा सेटअप काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करते रहना है। आज फर्स्ट डे मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो मेरे को लगता है टर्न अराउंड हो सकता है और 2025 में एक अच्छा रिटर्न देने का दावेदार है। इस स्टॉक पे नजर बना के उसके लिए मैंने पूरा डिटेल में आपके लिए एनालिसिस किया था। इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, अभी कंपनी उसको कैसे रिजॉल्व कर रही है और इसमें किसने क्या इन्वेस्ट किया है। इसका डिटेल अगर आप रिपोर्ट चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल में वहां पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का चैनल का नाम है लर्न विद आयुष कम्युनिटी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए बात करते हैं स्पाइस जेट के बारे में। स्पाइस जेट मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है, ये क्यों दावेदार है इस साल का टर्न राउंड के लिए। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहिए। देखिए, कोई भी स्टॉक में जो मल्टीबैगर बनते हैं उसके दो रीजन होते हैं, या तो स्टॉक में हाई ग्रोथ हो या कंपनी टर्न राउंड कर रहा हो। हाई ग्रोथ में क्या बेनिफिट रहता है ना, उसका प्रोबेबिलिटी हाई रहता है। जब तक कंपनी में ग्रोथ है उसका जो मूव है, जो मल्टीप्लेयर होने के चांस उसका हाई रहता है। वही अगर टर्न डाउन का बात करें वहां पे प्रोबेबिलिटी लो रहता है, क्योंकि हर कोई कंपनी टर्न डाउन नहीं होता, वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस रेशियो वो लो रहती है। उसमें हार्डली अगर आप देखें ओनली 20% ही कंपनी टर्न डाउन कर पाती है, और बैलेंस 80 कंपनी या तो साइडवेज वैसे ही रहती है या वो पेनी स्टॉक या बैंकक्रप्ट हो जाती है। पर इस जिस हिसाब से स्पाइस जेट में जो चीजें मेरे को नजर में आई, मेरे को लगता है इसमें प्रोबेबिलिटी हाई है। पर एज ए इन्वेस्टर आपको हर क्वार्टर, हर महीने इसको आपको रेडार पे रखना, उसको आपको एनालाइज करते रहना है। अगर कहीं पे भी नेगेटिविटी देखे या उसमें ग्रोथ नहीं लगता है तो उसको आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। अभी के हिसाब से जो कंपनी में लास्ट 6-7 महीनों से हो रहा है, मेरे को लगता है कंपनी कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे बाई चांस कहीं पे भी मेरे को लगा जो मैं स्पाइस जेट में एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अगेंस्ट में जा रहा है या इसमें बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं लाइव आके आपको अपडेट करता रहूं, जिससे आपको भी पता चलेगा मेरा क्या व्यू है। ये याद रखिए, जो भी स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूं उसका मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइस जेट के बारे में। स्पाइस जेट आप सबको जानते हैं, इंडिया में लगभग 4-5 ही एयरलाइंस है जो यहाँ पे लीड कर रही है। सबसे पहले अपने बात करते हैं मार्केट शेयर। इंडिया में जो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एयरलाइंस, वो है इंडिगो, जिसके पास 63% मार्केट शेयर है। फिर एयर इंडिया 24.4 का मार्केट शेयर, फिर अकाशा के पास 4.7 का मार्केट है, फिर स्पाइस जेट 3% मार्केट शेयर, फिर अलायंस वगैरह और भी कंपनीज है। और अगर देखेंगे स्पाइस जेट एज ऑन डेट 3% मार्केट शेयर रखता है। अब बात करते हैं स्पाइस जेट में क्या प्रॉब्लम है, कंपनी यहाँ पे लॉसेस में क्यों है। सबसे पहले रीजन है, अगर आप देखेंगे स्पाइस जेट के पास 2019 में 74 एयरक्राफ्ट से, जो कि आज के डेट में रिड्यूस होकर 28 हो गए 2024 में, बिकॉज कंपनी फाइनेंशियल करंट से यहाँ पे जूझ रही है, उसके पास अभी फंड्स वगैरह नहीं है, ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, ये एक मेन रीजन है। फिर उसके बाद ये कंपनी का फाइनेंशियल क्रंच क्यों हुआ, उसका मेन रीजन था 2022 में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रूड का दाम $120, उसके वजह से कंपनी लॉसेस में चली गई थी। उससे पहले अगर बात करें कोविड आया था, कोविड में भी अगर आप देखेंगे फिक्स कॉस्ट सेम था, इसीलिए कंपनी लॉसेस में वहां पे ठीक से ऑपरेशन नहीं कर पाया था। फिर थर्ड जो अगर बात करें फोर्थ पॉइंट का, वो रेगुलेटरी चेंजेस है। इंडिया के जो डीजीसीए, उन्होंने यहाँ पे सर्विलेंस को लेके, सेफ्टी कंसर्न को लेके उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे उनके पास, जो चेक लिस्ट बनाया था, उसके वजह से उनका जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ था। फिर उसके बाद ये सब चीज इसके वजह से कंपनी के एज ऑन डेट जो बता रहे थे लगभग 3700 करोड़ का लाइबिलिटीज क्रिएट हो गया था। कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस करते करते लगभग 3700 करोड़ हो गए, तो इसके वजह से कंपनी इफेक्टेड थी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉजिटिवनेस आ रहा है। देखिए, ये सब चीज होने के बाद कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में गवर्नमेंट नहीं चाहता है एक दो प्लेयर ही यहाँ पे मार्केट को लीड करे, इसके लिए वोडाफोन सिस्टम। वैसे अगर आप देखेंगे इंडिया में मेनली जो ऑपरेशन का मार्केट शेयर लेके बैठे वो है इंडिगो एंड टाटा की एयर इंडिया। उसके पास 2-3 एयरक्राफ्ट, 2-3 बिजनेस आप बोल सकते ब्रांड्स है। गवर्नमेंट नहीं चाह रहा, जिस हिसाब से अभी मार्केट यहाँ पे है कि दो जन के पास मोनोपोली डुओपोली हो, वो चाहते हैं कुछ न 3-4 प्लेयर का मार्केट रहे। इसके वजह से चांसेस है स्पाइस जेट यहाँ से रिवाइवल कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिवाइवल करने के लिए कंपनी ने क्या क्या चीज किया जिससे यहाँ पे अपने को पॉजिटिव लगा। मेरे क्यों लग रहा है, फंड
लेने के बाद यहाँ पे कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है या माइट मल्टीबैगर भी हो सकती है टर्न अराउंड स्टोरी। अब बात करते हैं, अभी रिसेंटली कंपनी ने कुछ महीने पहले लगभग 3000 करोड़ का फंड रेस किया था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, उसमें इंटरनेशनल भी थे और इंडियन इंस्टीट्यूशन भी थे। सो ये एक रीजन है। कंपनी आपने मुझे बताया लगभग 3700 का उनके पास लाइबिलिटीज थी, उसमें से उन्होंने अभी 30,000 करोड़ का फंड रेस किया कैश, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिस कंपनी के पास डेट हो, लाइबिलिटी हो, अगर कंपनी फंड रेस कर पाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के चांसेस बढ़ जाते हैं टर्न अराउंड होने के। फिर उसके बाद आप देख सकते कंपनी आगे भी आने वाले दिनों में अगर ये 3000 ठीक से इंप्रूव करता है, यूज करता है और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होता है और फाइनेंशियल इंप्रूव होता है, आने वाले दिनों और भी फंड रेस कर सकती है। उन्होंने जो स्टेक होल्डर है उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रेफरेंशियल के थ्रू हो सकता है या प्रमोटर और भी फंड ऐड कर सकता है। सो अब ये देखने लायक है ये 3000 करोड़ कैसे कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी का रेवेन्यू कैसे इंप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अब पैसा जैसे उन्होंने यहाँ पे रेस किया, उन्होंने क्या किया, उनका जो पुराने लाइबिलिटीज थे, डेट्स थे, उन सबको सेटलमेंट करने में कंपनी लग गई। सो वहां पे कैसे कैसे आप देख सकते हैं, उन्होंने जो पहले यहाँ पे पेमेंट किया था वो था एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनका लगभग 90 मिलियन करोड़ का ड्यू था जो कि उन्होंने सेटल किया 22 के अंदर। सो ऑलमोस्ट 80% का उन्होंने वहां पे कट ऑफ लिया, यहाँ पे अपना कॉस्ट को सेव किया। फिर उसके बाद उन्होंने कार्डलेन एविएशन पार्टनर से लगभग 137 मिलियन डॉलर का डेट था जो कि उसको सेटल किया 90 से, यहाँ पे भी 40% का सेविंग किया। फिर उसके बाद उन्होंने एयर कैसल आइलैंड लिमिटेड से 5.6 मिलियन का यहाँ पे सेटलमेंट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें जीनिसिस एक क्रिएटर, उनका लगभग 16 मिलियन ड्यू था, उसको 66 मिलियन में यहाँ पे सेटल, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 60-70% का सेविंग किया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे टारगेट कर रही है 2026 तक यहाँ पे 100 एयरक्राफ्ट लॉन्च करने का, यहाँ पे रिवाइव करने का। सो अभी कंपनी 26 एयरक्राफ्ट यहाँ पे यूज कर रही है जो कि इंप्रूव करके 100 है, सो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का कंपनी टारगेट रख रही है। सो 2 साल में अगर कंपनी का 4 टाइम्स रेवेन्यू होता तो चांसेस है कहीं ना कहीं उसके बुक्स में अच्छा नंबर देखने को मिल सकता है। फिर उन्होंने भी रिसेंटली जीएसटी का लास्ट 10 मंथ का ड्यू यहाँ पे पेमेंट किया और साथ ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी 10 महीने का ड्यू दिया। सो ये सारी चीजें बता रही है कंपनी कहीं ना कहीं अपने बुक्स को इंप्रूव कर रही है, फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स है, ऑब्लिगेशंस है, लायबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं सेटल कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अगर ये सारा चीज करती है और रेवेन्यू में और मार्केट शेयर में अगर इसका इंप्रूवमेंट आता है तो आने वाले दिन कंपनी टर्न अराउंड के बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसने कितना पैसा रेस किया। सो अगर आप देखेंगे इन्होंने 48 करोड़ यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किए थे 61 रुपीज में, लगभग 3000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेस किया। वो किसमें क्या 87 इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। सो अब मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने 5% ऊपर QIP रेस किया, फंड इन्वेस्टमेंट किया, उसके बारे में बताता हूँ कौन किस कंपनी ने किया, किस एजेंसी इंस्टीट्यूशन ने किया। उसमें पहला टाटा यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, गोल्डमैन शेक है, मॉर्गन है, नुरमा है, फिर ऑटम है, फिर उसका बंधन बैंक है, व्हाइट है, कार्लियन यहाँ पे है, 361 है, जुपिटर ग्लोबल है और साथ में कुछ फैमिली ऑफिस है जैसे कि आप सबको जानते हैं मधुसूदन केला हो गया, आकाश भंसाली हो गया, संजय डांगी हो गया, रोहित कोटार, इन लोगों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। सो इन सब मिल के कंपनी में स्पाइसजेट में 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ये कंपनी के पास जैसे ही पैसा आया उन्होंने पुराने जो डेट ऑब्लिगेशन उसको रिड्यूस कर रहा है। सो ये सब चीजें बता रही कंपनी कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हो सकती है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। देखिए एक चीज याद रखें, ये जो मैंने पूरा एनालिसिस है ये पूरा लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये मेरा यहाँ पे ना कोई बाई रिकमेंडेशन है ना कोई सेल रिकमेंडेशन है। और एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी स्टॉक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसमें मेरे कहीं ना कहीं बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा ओपन माइंड के साथ ट्रेड करना और उसको एनालाइज करना। ऐसा नहीं कि आज एक ही दिन में पूरा इन्वेस्टमेंट, जैसे कंपनी इंप्रूव होता तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कॉल होना चाहिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी स्टॉक आपके साथ शेयर करूं तो स्टॉक के नाम लिखे, उसमें डिटेल में आपके साथ एनालिसिस करूंगा। थैंक यू।